नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री साइंस का वीडियो जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स मैटर क्या है? पदार्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं या द्रव्य। तो मैटर की ये सारे क्वालिटी हैं फ्रेंड्स, जिसको समझने पर हम जानेंगे कि मैटर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वालिटी है ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब जो चीज़ स्थान घेरता है वो मैटर का के तहत आता है फ्रेंड। जैसे सूर्य, सन, स्टार्स, तारे, मून, चंद्रमा, अर्थ, पृथ्वी, बादल, सी, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी हम लोग देखते हैं अपने आँख से, समझ लेना वह मैटर है, क्योंकि वो सभी स्थान घेरता है ना। जैसे गैस। फिर दूसरा है जिसका डिफिनिट मास होता है, मतलब निश्चित द्रव्यमान होता है। तो मास वेट जैसा होता है, आपको किसी दूसरे वीडियो में आप पढ़ना उसको। तो जिसका एक निश्चित मास होता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान होता है, वो मैटर का क्वालिटी है। उसी प्रकार जो भी प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे दबाव उत्पन्न करता है, जैसे कोई भी चीज़, ये मार्कर ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ नीचे वाले गैस की तरफ, या ये जो मार्कर के ऊपर जितना भी वायुमंडल दिख रहा है वो प्रेशर क्रिएट किया है इसके ऊपर में, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ जो गैस है वो और ये मार्कर दोनों क्या है? मैटर है। और ये जो दिख भी रहा है वाइट बोर्ड, ये भी मैटर है, ठीक है। और जो एनर्जी से बना है, ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू एनर्जी, जो मतलब ऊर्जा से बना है। तो जितना भी मैटर होता है फ्रेंड, जितना भी हम लोग देखते हैं वो सभी ऊर्जा से बना होता है। तो मैटर को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है और ऊर्जा को मैटर में बदला जा सकता है, ठीक है। और जिसका है ना, हुज एग्जिस्टेंस बी रियलाइज्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, तो जिसका अस्तित्व है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पता चलता है। जैसे ज्ञानेंद्रिय हमारा होता है आँख, कान, मुंह, है ना, जीभ जिससे टेस्ट करते हैं, आँख जिससे देखते हैं, कान जिससे सुनते हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स हमको पता चलता है कि ये मैटर है, ठीक है। जैसे सूर्य को हम लोग देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं आँख से, मून को देखते हैं, और ये पृथ्वी को देखते हैं। उसी प्रकार हवा का जो आवाज़ है उसको सुनते हैं। किसी भी चीज़ का पृथ्वी में जैसे है समुद्र, तो लहरें का आवाज़ हमको सुनाई देता है। गैस हमारे शरीर पर टच होता है ना, तो अनुभव करते हैं। कोई भी चीज़ जिसको खाते हैं फल, वो जीभ से टेस्ट देता है। तो ये सभी ऑर्गन से पता चलता है। तो ये सब क्या है? मैटर हैं। और जितना भी पृथ्वी में जो भी दिखता है ना, वो सभी गैस जो भी दिखे वो सब मैटर है, ठीक है। तो ये इतना मैटर का क्वालिटी है। तो अब देखते हैं टाइप्स। तो फ्रेंड्स, ये मैटर को, पदार्थ को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, दो बेस पर। एक फिजिकल कंपोजिशन बेस पर, मतलब भौतिक रचना के आधार पर वो कैसे दिखते हैं, कैसे है ना, कैसा स्टेट होता है उसका। और दूसरा है रासायनिक आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, ठीक है। तो ये फिजिकल में आता है सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, और गैस का गैस, है ना। और ये रासायनिक आधार पर एलिमेंट जिसको बोलते हैं तत्व, कंपाउंड जिसको बोलते हैं यौगिक, और मिक्सचर मतलब मिश्रण। तो हम लोग इस वीडियो में फिजिकल कंपोजिशन, भौतिक रचना देखेंगे, इसको दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स मैटर का फिजिकल कंपोजिशन, मतलब भौतिक रचना। तो भौतिक रचना में देखते हैं क्या क्या है। ये फ्रेंड्स जितना भी भौतिक रचना है डिपेंड ऑन किस पर आधारित होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स पर, मतलब अंतर आणविक बल पर ये डिपेंड्स है। तो अंतर आणविक बल, जैसे ये इसको अणु बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये पत्थर है, स्टोन है, तो ये पत्थर फ्रेंड्स छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जो माइक्रोस्कोप में दिखता है, ऐसे आँखों से नहीं दिखता है, जिसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के, है ना, अणु के बीच में जो बल पाया जाता है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, अंतर आणविक बल होते हैं। तो इसी के आधार पर ये फिजिकल कंपोजिशन बना है, मतलब सॉलिड मतलब ठोस, द्रव, गैस बना है। तो सॉलिड देखते हैं जिसका डिफिनिट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है, मतलब एक जिसका निश्चित आकार होता है फ्रेंड। जैसे इसका एक आकार है, जैसे मान लो ये पत्थर है, तो जितना भी ठोस है, जैसे टेबल, पेन, स्टोन, चेयर मतलब टेबल,
कलम है ना, पत्थर, चेयर, कुर्सी, सॉइल, मिट्टी, जो भी ठोस दिखता है, ठस वाला चीज़, उसका क्या होता है, जैसे एक निश्चित आकार होता है। और वॉल्यूम मतलब आयतन, मतलब जो स्थान घेरता है वो आयतन है, ठीक है। तो ये एक निश्चित आयतन है ना। और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स, और इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। मतलब ये जो अणु दिख रहा है, दो अणु है ना, दो मॉलिक्यूल, इसके बीच में जो फोर्स है, बल है, वो बहुत है। मतलब ये आपस में एक दूसरे को बहुत आकर्षित करते हैं, ठीक है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे से बंधे रहते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिछड़ते नहीं हैं, सिर्फ वाइब्रेट मतलब कंपन कर सकते हैं, अपने जगह में हिल सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको बोला गया है यहाँ वेरी डेंस, ये बहुत घने होते हैं, है ना। और इसका अपर सरफेस होता है जो क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है या रफ हो सकता है। जैसे ये अपर सरफेस है, ये बाहरी पृष्ठभूमि है, तो ये क्या है, प्लेन नहीं है, यहाँ ये रफ है ना। कुछ भी हो सकता है, ठोस में खुरदुरा, जैसे डबल रोटी कुछ खुरदुरा दिखता है, ज़मीन खुरदुरा दिखता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वालिटीज़ है सॉलिड का, ठोस का। फिर देखते हैं द्रव। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये द्रव है, लिक्विड, ठोस के बाद द्रव, ठीक है। तो जैसा ठोस होता है वैसी द्रव होता है फ्रेंड्स। देखते हैं इसके क्या क्या क्वालिटी हैं। जैसे इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, मतलब जो जगह घेरता है, ठीक है, मतलब जिसका एक मात्रा होता है, जैसे है ना, जितना भी पेट्रोल डीजल सब जितना भी। और इसका क्या होता है, इनडिफिनिट शेप होता है, मतलब आकार अनिश्चित होता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता। जैसे आप अब यहाँ से समझना आप, जैसे ये इसमें मैं पानी ले लिया हूँ, एक ये कांच का बर्तन है और ये भी गिलास है और ये एक छोटा सा ये भी बर्तन ही है। तो सब में मैं सेम वॉल्यूम का मतलब सेम आयतन का जो सेम जगह घेरने वाला पानी लिया हूँ, तो जगह तो सेम घेर रहा है ये, है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट है, मतलब आयतन निश्चित है, लेकिन इनडिफिनिट शेप है, मतलब इसका आकार क्या होता है, इनडिफिनिट है, अनिश्चित। मतलब जैसे ये परख नली के आकार में हो गया, ये पानी है अंदर में, अब ये गिलास में भर दिया हूँ तो गिलास जैसा आकार हो गया पानी का। और ये जो मैं भर दिया हूँ इसमें यहाँ ये सी जैसा आकार का हो गया। तो इसका द्रव का फ्रेंड्स आकार निश्चित नहीं होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है ना। जैसे पेट्रोल को हम लोग भरते हैं, वो चांदी जैसा होता है ना ऐसे, तो पेट्रोल उसी आकार का हो जाता है, ठीक है। और क्या क्वालिटी है इसका एग्जांपल है, जैसे जितना भी पानी है, वाटर, मिल्क, दूध, ऑयल, तेल, और वाइन मतलब दारू, टी मतलब चाय, पेट्रोल, डीजल, जितना भी वो है, ये मतलब बहने वाला चीज़ है ना, वो क्या है फ्रेंड्स, वो सभी द्रव में आता है। क्योंकि वो बहने के कारण उसका वॉल्यूम तो निश्चित हो जाता है, लेकिन आकार बदलते रहता है, किसके अनुसार, जिस बर्तन में रखते हैं उसके अनुसार उसका आकार बदलते रहता है, ठीक है। पानी, द्रव जितना भी लिए हैं, मिल्क, दूध, सबका, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लो मतलब कम, है ना, कम मतलब कम अंतर आणविक बल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे ये सपोज़ ये एक पॉन्ड है, मतलब तालाब जैसा है, और इसमें पानी भरा है ना, ये पानी, तो इनमें जो अणु पाया जाता है वो थोड़ा दूर दूर में पाया जाता है, ये मतलब लेस डेंस होता है, कम घना होता है। जैसे सॉलिड की अपेक्षा ना, जो सॉलिड पढ़े हैं ठोस, उसकी अपेक्षा इसमें का जो अणु है वो कम घना होता है, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स पाया जाता है, जो बल पाया जाता है, जो आपस में इन लोग को खींचे रखता है, वो ठोस की अपेक्षा, जो इससे पहले पढ़े हैं उसकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए ये अणु थोड़ा थोड़ा इधर उधर बहते हैं, मतलब ये अपने जगह को छोड़कर कहीं यहाँ का अणु यहाँ चले गए, यहाँ का अणु यहाँ चले गए, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ चले गए, ऐसे बहते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, तरल भी बोलते हैं, ठीक है, तरल में आता है ये। और इसका अपर सरफेस हमेशा प्लेन होता है, मतलब जैसे ये पॉन्ड है, तालाब, तो इसका जो अपर सरफेस है ये खुला दिख रहा है ना, पानी का, ये क्या हुआ, प्लेन हुआ। तो जितना भी हम लोग रखते हैं, जैसे दूध को किसी बर्तन में रख दी, तो उसका जो अपर सरफेस रहेगा, ऊपर का हिस्सा खाली वाला, मतलब वो ऊपर वाला, सॉरी, वो क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, है ना, जैसे कि ये दिख रहा है। अब इसके बाद एक और है, पढ़ते हैं गैस स्टेट। ये है फ्रेंड्स गैस। गैस मतलब जो जितना भी वायुमंडल में
से हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो गैस के रूप में निकलता और भागता है ना। तो जो लोग पादने वादने का काम करते हैं फ्रेंड्स, तो वो जो पादना वाला चीज़ है वो भी गैस ही है, ठीक है। तो जो भी निकलता है वो गैस है ना। तो इनका क्या होता है, इनडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप होता है। मतलब इसका वो जो वॉल्यूम है, मतलब आयतन, वो भी इनडिफिनिट होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। और इसका आकार शेप भी अनिश्चित होता है ना। जैसे कि ये एक घर हुआ, तो फ्रेंड्स इस घर में क्या है, मान लो गैस भरा है और इस गुब्बारे में गैस भरा है, तो इनका कोई शेप होता ही नहीं है। गैस का कहाँ से शेप होगा, है ना। पूरा घर में चारों तरफ जितना भी वो जगह लेगा, सब तरफ गैस पूरा भरा रहेगा। उसी प्रकार ये जो गुब्बारा दिख रहा है, बलून, उसमें भी सब तरफ गैस भरा होगा। अगर इस बलून को हम लोग फोड़ देंगे तो इससे गैस पूरा निकल कर बिखर जाएगा, ठीक है। तो इनका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग छोड़ते हैं और जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो ये सभी गैस का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। और ये तरल हैं, इसको और जो इससे पहले लिक्विड पढ़े हैं, द्रव, उसको फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड मतलब तरल, यानी जो बहने का काम करता है। जैसे पानी बहता है तो गैस भी बहता है ना। और इनके बीच में वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब बहुत ही कम, एकदम न के बराबर अंतर आणविक बल पाया जाता है। मतलब ये आपस में एक दूसरे से ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, एक दूसरे ये इधर उधर मोशन करते रहते हैं, ठीक है, रैंडमली। जैसे कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो इधर चला जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा, है ना। तो इधर रैंडमली ये लोग क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो इनके बीच में मतलब होता ही नहीं है, समझ सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स सेपरेशन फोर्स से बड़ा होता है। और ये लीस्ट डेंस होते हैं। तो जो लिक्विड और ठोस हम लोग पढ़े हैं, लिक्विड और सॉलिड, उनकी अपेक्षा में इनका जो इंटरमोलिकुलर होता है, जो ये जो घना होता है, वो बहुत ही कम घना होता है, सबसे कम घना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें अपर सरफेस तो होता ही नहीं है। जैसे गैस है और मान लो एक कमरे में भरा है, तो पूरा कमरे में तो गैस भरा ही रहता है, तो इसका सरफेस मतलब पृष्ठ कहाँ से रहेगा, है ना, चारों तरफ भरा रहता है, तो ठीक है। तो ये है गैस का डेफिनेशन और उसके गैस का क्वालिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसका लास्ट मैं सम अप कर देता हूँ। ये ठोस है जिसका अणु एकदम नज़दीक होता है मॉलिक्यूल, और ये गैस है जिसका अणु थोड़ा थोड़ा दूर होता है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है लेस होता है किससे, ही ठोस से। और ये गैस होता है फ्रेंड जिससे ये बना है, जो अणु है मॉलिक्यूल, ये बहुत दूर होता है। इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही लिस्ट, एकदम इनके अपेक्षा में बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसलिए गैस इधर उधर मोशन करते रहता है, और पानी भी मोशन करता है लेकिन इसकी अपेक्षा ही कम करता है, ठीक है। और ठोस एक स्थान पर जमे रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे केमिकल कंपोजिशन, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।